पधारे हैं तो मंगलपुर जी का चादर उठाकर चादर विधि करावे। जो यहाँ के महंत आड़े तमट के नियुक्त किए गए हैं, सभी परंपराओं को और सभी की एक राय मिलाकर हमारे बीच में विराजित राव जी, मोहन सिंह जी, सूरचंद राणा साहब और अनेक मठों से पधारे हुए महंत, मठाधीश, मंडलेश्वर, जो अपनी अखाड़ों की उपाधि से सुशोभित है और अपने पड़कने से, चाहे बाड़मेर हो, जालोर हो, गुजरात हो, सिरोही, बालोतरा, जोधपुर, सांचौर, भीनमाल, जालोरी मठों से सभी अपनी अपनी जगह वो महंत है और अलग अलग मंडलों से वो सुशोभित हो रहे हैं। तो हर मंडलों का सलाह लेने का अधिकार जो स्थानीय यहाँ की परंपरा रही है, चादर विधि तो राव जी साहब के साहब से होती है, चितलवाड़ा राव साहब, और राय सबकी ली है। मैं अभी भले ही आया, लेट आया हूँ, और सबकी राय मिलाकर ही इन्होंने ये काम किया है। और मंगलपुर जी से मैं भी अनुरोध करना चाहूंगा, आपकी परंपरा इस मठ की चाहे जागीर की रही हो, बट अब वो जागीर के होते हुए भी इससे आगे आपको संतों के साथ मिलकर रहना होगा और संतों की मर्यादा, अखाड़े की मर्यादा में आपको शामिल होना पड़ेगा। चाहे जागीर है, जागीर के कई मठ है, पर अखाड़ा और भेद जागीर का नहीं होता है, अखाड़े का होता है। शंकराचार्य जी का, गुरु दत्तात्रेय जी का है भेद। तो भेद की मर्यादा के पालन करने हेतु आपको अखाड़ों से और साधु संतों से मेल रखना पड़ेगा और उनकी मर्यादा में रहना पड़ेगा। और जागीर की परंपरा है, वो बात सही है। चाहे खरंजिया मठ हो, देव दरबार हो, राजपुर हो, रामपुरा हो, भाड़का, जागीर के अनेकों अनेक मठ रहे और अभी भी है, पर वो लोग सभी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। और दत्तात्रेय भगवान के भेद की मर्यादा, जूनागढ़ जूना अखाड़ा होता है, 7 अखाड़े, 13 अखाड़े हो गए, किन्हीं अखाड़ों से आप संबंधित है जो आपकी मठ मड़ी होगी। मैंने ऐसा ज्ञात हुआ मेरे को कि वालेर, थावर और वातम और थरा, ये सारी मड़ियां आपकी आडेता मठ से संबंधित है। एक दूसरे उसी में से निकले होंगे, परंपराएं रही है। तो आप सभी भाई हो, मठ मड़ी के हिसाब से ये आपके भाइयों की मड़ियां और मठ है। तो उनकी सलाह हमेशा हमेशा लेते रहना, क्योंकि आपके ऊपर चादर आ जाएगी। आप भले 30 साल से यहाँ काम सेवा दे रहे थे, तो एक भार आता है ना जब कंधों पे, वो आज आपका जन्म है, आज से जन्म की शुरुआत है आपकी। अब जो मर्यादा आपको पालन करने की होगी, वो पहले आप नहीं कर पाते थे तो कोई बात नहीं थी। इससे आगे आपका आज से शुरुआत, जन्म नया हो रहा है, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। क्या क्या अपन वीडियो में देख रहे हैं, क्या क्या मीडिया वाले फैला रहे हैं अफवाहें, तो सारी अपने को दिमाग में रखनी पड़ेगी। एक एक पांव देख देख के चलना पड़ेगा। जब ये भंगवा का और इस मठ की मर्यादा रहेगी, बहुत संभल के रहने की बात है। यानी तलवार पे, सीधी तलवार पे पांव रखना है, सरल बात नहीं है। चाहे भले ही अभी कुछ लोग कह रहे थे, तो ऐसी दूता मेहमा की बात हम इससे आगे लाना ही मत। जो राव जी साहब ने और सभी आप प्रेम बंधु भाई सभी ने मिलके और भेग भगवान ने मिलके, वो हमें स्वीकार है और आप भी इन्हें स्वीकार करोगे। मुझे आशा आप स्वीकार करोगे। कभी ऐसा वाद विवाद करना ही मत। वाद विवाद से ही मठ उजड़े हैं। अभी देख लो थड़ी में ये बाप जी विराजे हैं, देव दरबार बाप जी साहब, महन जी साहब। जो कुछ हुआ कुदरत से हो गया, पर विवाद तो हुआ नहीं। अभी एक महंत कहता मैं हूँ, दूसरे वाला कहता मैं हूँ। ऐसे भाटी में 2 महंत बन के बैठ गए, एक खेत में बैठा और एक मठ में बैठा है, कई जगह। और थावर में 2 महंत बना दिए। अब अपन माने किसको? अपन अलूंजन में पड़ गए, 2-2 महंत हो गए, किसको हम निमे?
जैसलमेर में भी ऐसा हुआ आश्री मठ में। तो सभी पीछे जो हो रहा है वो आपको भी बहुत ख्याल रखना है और धर्म की नीति पे चलना है और हमेशा हमेशा मठ की मर्यादा गरिमा आपको बनाए रखना है। इससे आगे जो भी होगा, चाहे भंडारे की प्रक्रिया हो, जनता आपके साथ में, कोई कमी नहीं है और भेक आपके साथ में। और राव जी साहब तो चादर ओढ़े तो यहाँ के हमेशा सलाह मुसला आपके साथ रहेगा ही। जय गुरु महाराज।